हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे बच्चे कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हम लोगों ने वर्क एंड टाइम का पहला लेक्चर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने अपलोड किया था, और आशा यह है कि आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा और अपने मैथ का ये टॉपिक, अपना डाउट जो है वो खत्म किया होगा। कुछ बचे हुए डाउट जो उसमें कॉन्सेप्ट रह गए थे, तो आज हम दोस्तों उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। चलिए, इसमें बचे हुए जितने भी दोस्तों मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग एक एक कर क्लियर करते हैं और आपके जीवन से टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम को समाप्त करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अब टाइम एंड वर्क के अपने नए अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है आपका कैपेसिटी, यानी कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न का पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर जैसे कोई भी दो लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक, जैसे कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब ये दोनों अगर काम करते हैं और ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी से अगर डबल है, ट्वाइस है, कैसी है, दो गुनी है। अच्छे से पहले मेरी बात समझिएगा, अगर ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी से दो गुनी है, और दो गुनी होने का मतलब कि जितने समय में ए काम करता है उसके आधे समय में, मतलब ए जितने समय में काम करता है उसके दुगने समय में बी काम करता है। मतलब जो ताकतवर होगा उसको समय कम लगेगा और जो जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, तो ये चीज मेरी बात समझिएगा कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसका है टाइम कम, और जिसकी कैपेसिटी है कम उसका है टाइम ज्यादा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पूरी कैपेसिटी में बेस रहेगा। तो यहाँ आप लोगों के लिए मैं समझा देता हूँ। समझिएगा कि जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कैपेसिटी के, या शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं क्षमता के। किसके दोस्तों, ठीक, जो समय होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षमता का। मतलब दो लोगों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुगनी जल्दी काम कर लेता है तो उस दुगनी काम करने वाले व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से समय जो है वो आधा लगेगा, क्योंकि दुगना यानी 2 टाइम्स और दुगने का जो अपोजिट हो जाएगा 1/2 यानी आधा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वो 3 गुना सक्षम है या 3 गुना ज्यादा जल्दी काम कर लेता है, 3 गुना कैपेसिटी है, तो सामने वाले से उसको टाइम 3 गुना कम लगेगा। ठीक, उसको 3 गुना ज्यादा लगेगा, इसको 3 गुना कम लगेगा, और ये इससे 3 गुना ज्यादा काम करेगा, ये इससे 3 गुना कम काम करेगा। चलिए सवाल पर चलते हैं, आपको सवाल के माध्यम से समझाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए में कार्य करने की क्षमता, सॉरी यहां पर ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, ए में कार्य करने की क्षमता बी से, किससे दोस्तों, बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए यदि बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा। उसने बताया ना दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से जो है वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मतलब जितने समय में बी जितना काम करता है उतने ही समय में ए जो है उससे 3 गुना काम कर लेता है। तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्षमता। तो अपना वही अपनी टंकी बना लेंगे। अभी मैंने आपको थोड़े सारे सवालों में वही चीज समझाई। ठीक, चलिए, तो यहां पर आते हैं तो दो लोग हैं बेटा, एक ए है और एक बी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन सर जी यहाँ पर कुल समय तो दिया नहीं कि वो लोग करेंगे कितने में, तो दोस्तों वही तो निकालना है। बट हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पर क्षमता यानी कैपेसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे बच्चों, क्षमता दे रखी है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर हम लोग अपना क्या बना लेते हैं दोस्तों, काम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, काम बना लेते हैं। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, सवाल हो गया खत्म। बस ए अगर काम कर लेता है, मतलब अगर बी अगर ए काम करता है 1, तो यानी बी कितना कर लेता है बेटा, सॉरी ए कितना कर लेता है, 3 काम। देखो हो गया ना कि ए में बी से काम करने की क्षमता कितनी है, 3 गुनी है। तो भैया ये अगर 1 गुना है तो ये इसका 3 गुना कर दिया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो कार्य करने का समय होगा वो क्षमता से हमेशा कैसा होगा, दो लोगों के बीच में रेसिप्रोकल। यानी कि अगर यहाँ क्षमता ए की 3 गुनी है, ठीक है ना, 3 और 1 का रेशियो है, तो जो इनके टोटल टाइम में रेशियो आएगा मेरे बच्चों, ये इनमें रेशियो है, एक तरीके का क्या है, रेशियो है। तो इसमें जो रेशियो आएगा वो जस्ट 1/3 आएगा। मतलब अगर ये 3 गुना काम करता है तो समय 1 गुना लेगा, और ये 1 गुना काम करता है तो समय ये भी कितना लेगा, 3 गुना होगा। ठीक, सवाल हो गया खत्म। चलिए, तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं 1x और इसको मान लेते हैं
3x, यानी हमें ये पता चल गया कि ए अगर वही काम x दिन में करेगा तो बी जो है वो कितने दिन में करेगा, 3x दिन में करेगा। वेरी गुड। चलिए फिर लास्ट में उसने बोला है कि अतः वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो बी को बेटा कितने दिन लग रहे, 3x दिन, ए को कितने दिन लग रहे, x दिन। तो यानी अगर हम बी के दिनों में से x के दिन घटा दें तो 20 दिन आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, बताइए, सवाल में बोला गया है या नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20 और 2 से काट दिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो x की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई, 10 आ गई। रख दीजिए क्या पूछा है, तो बताइए कि b क्या, b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो b कितने दिन में करता है मेरे बच्चों, 3x दिन में। 3x में वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 दिन में। कितने दिन में, यानी b अगर बेटा काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। और a के लिए तो कितने दिन आ गए, 10 दिन आ गए, और यहाँ पर रख देंगे तो 30 दिन आ गए। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे या क्या कैसे करेंगे, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरे बच्चों इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि 2 लोगों 3 लोगों जितने लोग भी हों, अगर कैपेसिटी का तुलना करी जा रही है तो कैपेसिटी में रेशियो अगर 2:1 है तो टोटल टाइम में रेशियो 1:2 हो जाएगा। कैपेसिटी में रेशियो अगर 4:1 है तो टोटल टाइम में रेशियो 1:4 हो जाएगा। ओके, चलिए एक और कॉन्सेप्ट और लगाते हैं तब आपको समझ में आता है। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लगाकर हम लोग देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराना है। कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन 2-3 लगा लेते हैं तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। कैसी है दोस्तों, दुगनी है, मतलब राम जो है वो श्याम से 2 गुना ज्यादा काम कर लेता है उतने ही समय में। दोनों मिलकर काम 15 दिनों में कर लेते हैं, मतलब अगर राम और श्याम मिलकर काम करें तो 15 दिनों में हो जाता है। बताइए राम अकेला काम कितने समय में कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी बनाकर छोड़ेंगे टाइम एंड वर्क। चलिए ये रहा बेटा राम, ये रहा बेटा श्याम, ठीक, दोनों मिलकर काम करेंगे। ये रही टंकी आपकी, काम जो उन्हें करना है टंकी बनाना है, काम समझ लीजिए वही काम है हमारा, ठीक। ये रहा आपका समय, ये रहा आपकी क्षमता। क्या दोस्तों इतना तो अभी तक हम लोग सीख ही गए होंगे, ठीक। चलिए अब बताइए, वो बोल रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। तो भैया यानी कि अगर श्याम एक काम करता है तो राम कितना कर लेता है, 2। तो यानी ये इनके बीच में काम करने में मतलब क्षमता में क्या हो गया, रेशियो हो गया। फिर मैंने अभी बताया हमने कि जो काम करने की क्षमता का जो अनुपात होगा समय के साथ वो हमेशा कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक। तो ये जो लोग जो समय लेंगे ना बेटा, यानी राम अगर समय लेगा तो 1 गुना और श्याम लेगा तो 2 गुना। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई या नहीं हो गई बेटा, वेरी गुड। तो हम लोग अनुपात बना लेंगे तो इससे वैल्यू बना लेते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया 2x। क्या इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए इधर पर काम बना लेते हैं। तो x और 2x का एलसीएम बेटा कितना ले लेंगे, 2x आ जाएगा। क्या इतना हमने कुछ नया काम कर दिया क्या, पहले सवाल से एंड तक मैं आपको ऐसे ही बताता चला आ रहा हूँ। अगर आपको इजी लगे तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, ठीक। चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। मैं पंकज कुमार आप लोगों के लिए आपका भाई, आपका सर, जो भी आप मुझे समझना चाहते हैं, ठीक। जितना मुझसे दोस्तों इजी हो सकता है मैं उतना इजी करने की कोशिश करूंगा, बट टाइम एंड वर्क आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। मैथ के ऐसे सारे कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट सब धुआं कर देंगे, माँ बाप का सपना बिल्कुल लेकर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो राम जो है वो श्याम से 2 गुना काम करता है, तो रेशियो हो गया 2:1। ओके दोस्तों, हमने अभी सीखा कि समय जो है वो क्षमता जो है वो कैसी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अगर इसको 2 गुना, ये अगर क्षमता में 2:1 का रेशियो है तो टाइमिंग में इनकी कितना 1:2 का रेशियो। तो रेशियो आया तो हमने टाइम बना लिया x दिन और इसका बना लिया 2x दिन। काम बना लिया दोस्तों हमने। क्या ये हम क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर, ये हमारा काम होता है, ठीक। 2x काम करना है, दोनों मिलके कितना डिवाइड करेंगे, इधर पर दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। सवाल में बोला है कि यदि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में, 15 दिनों में कर लेते हैं। तो वैल्यू रख देते हैं बेटा, काम कितना है बेटा हमारे पास 2x, कितना है 2x जो हमारा वर्क है, ये रहा हमारा 2x। हमें क्या निकालना है 2x काम है। दोनों मिलके कितना दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 15। तो 15 आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। चलिए तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 15 3 45 डिवाइड कर देंगे, x इजिकल टू बेटा कितना जाएगा 22.5, ठीक है ना, आ जाएगा कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22.5। चलिए अब हमसे क्या पूछा है, तो बताइए कि राम अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा। तो राम की टाइमिंग बेटा कितनी दे रखी है, बस हमारा तो आंसर ही आ गया। तो राम बेटा कितने दिन में कर लेगा, 22.5 दिनों में। कितने दिनों में,
22.5 दोनों में। और श्याम का अगर पूछ लेते तो वैल्यू रख देते बेटा यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 22 एंड हाफ कितना आ जाता बेटा 45 डेज। कितना आ जाता 45 डेज। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। तो राम कितने दिनों में कर लेगा 22.5 दिनों में, यानी 22 एंड हाफ दिनों में। चलिए एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों ये अगला नया कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका कैपेसिटी से बेस्ड सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए और बी किसी काम को 8 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी यानी 3/2 आप समझ सकते हैं 1.5 गुनी है। तीनों यानी ए बी प्लस सी काम को कितने समय में कर लेंगे। तो ए और बी के बीच में रेशियो दे रखा है, सॉरी टाइमिंग दे रखी है। ए और बी 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं और सी की कैपेसिटी जो है वो 1 से 7 1.5 गुनी है। तो चलिए करते हैं हम लोग अपना काम, ए बी सी। ठीक दोस्तों, ये तीनों लोग काम कर लेंगे। चलिए यहाँ टाइमिंग दे रखी है कि ए और बी 8 और 12 दिनों में, तो ए 8 दिनों में बी 12 दिनों में। बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए और वो कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। अरे तो पहले ए की कार्य क्षमता होगी तभी तो सी की कार्य क्षमता बनाएंगे। चलिए तो पहले काम बना लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम बेटा कितना आ गया 24। ओके चलिए तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी 8 3 24, बी की आ जाएगी 12 2 24। क्लियर है। अच्छा अब उसने हमको बताया कि जो सी की है, ध्यान से समझिए, सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी, 1.5 गुनी को क्या बोलेंगे बेटा 3/2 है। तो अब ए की कैपेसिटी कितनी है बेटा 3, तो सी की कैपेसिटी कितनी है बेटा 3 इंटू 3 2/3/2 हो जाएगी या नहीं 1.5 गुनी। क्लियर है या नहीं। चलिए तो ये कितना हो गया बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग 3 इंटू 3 9/2 लिख सकते क्या, कितना लिख सकते 9/2 यानी 4.5। क्या इतना क्लियर है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा फिर से लिख देते हैं। देखिए ए की कैपेसिटी सॉरी सी की कैपेसिटी ए से 1.5 गुनी है। तो ए की कैपेसिटी हो गई 3 और सी की ए से 1.5 गुनी, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3/2। अब क्लियर है। इसको हम लोग लिख लेंगे 9/2 और क्या इसको हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। अब क्लियर हो गया। तो ए की कैपेसिटी 3, बी की 2 और सी की बेटा कितनी हो गई 4.5 हो गई। अब वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने समय में कर लेंगे। तो बेटा तीनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 और 2 5 और 4.5 बेटा कितनी हो गई 9.5। काम बेटा हमें कितना करना है 24 करा देते हैं। तो बेटा टाइम निकाल लेंगे हम लोग तीनों लोग, ए प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे तो ठीक इजिकल टू टोटल वर्क कितना है बेटा 24। तीनों की कैपेसिटी बेटा कितनी है 9.5। ठीक है इसको कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा कितना 19 तो 2 और कितना बचेगा बेटा 5 2 होल 5/9.5 और इसको डेसिमल हटा के यहाँ लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना हो गया ये 10/19 यानी इसको क्या बोलेंगे 2 होल 10/19 डेज में बेटा तीनों लोग मिलकर काम खत्म कर लेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ। चलिए एक और कॉन्सेप्ट लगाकर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में अनुपात 3:2 3:2 है। यदि दोनों एक साथ काम 6 दिनों में करते हैं तो अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं फिर से। तो दो व्यक्ति हम सपोज दैट बेटा मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। ओके यहाँ पर बेटा हम क्या लिखते हैं हमेशा इधर पर समय और यहाँ पर बेटा हम क्या लिखते हैं क्षमता। क्लियर है ना। इसको नहीं भूलना है बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट से ही मैं पूरा आप लोगों को सिखा दूंगा टाइम एंड वर्क। ठीक ये बेटा हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है काम। क्या हो जाता है काम हो जाता है। चलिए हमको दे क्या रखा है सवाल में, हमसे बोल रहा है कि दोनों की जो कैपेसिटी में रेशियो है वो कितना है 3:2। तो ये मान लीजिए इसकी 3:2 का रेशियो है। इज दैट क्लियर। ठीक और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या हर सवाल में बताता चला आ रहा हूँ कि जो क्षमताओं में अनुपात होगा बेटा वो कुल समय के अनुपात दोनों आपस में कैसे होंगे रेसिप्रोकल होंगे। मतलब इनके जो टाइम टेकिंग होंगे उनमें रेशियो हो जाएगा 2:3 का। क्या इतनी बात मेरे बच्चों क्लियर हो गई। ठीक तो अगर अब आपको ये इतना क्लियर है तो अब हमारे पास अगर काम का अनुपात है बेटा, काम का क्या है अनुपात है, तो हम इनमें समय बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए 2x दिनों में करता है और ये 3x दिनों में करता है। क्या इतनी बात मेरे बच्चों क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए तो काम बना लीजिए। तो 2x और 3x का बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 6x आ जाएगा। कैपेसिटी आप डिवाइड करेंगे 2x से 6x तो 3 आ गई, 3x से करेंगे तो 2 आ गई। दोनों मिलकर बेटा काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब उसने बोले ये कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर लेते हैं। इधर देखिए क्या लिखा है 6 दिनों में कर लेते हैं। तो रख दीजिए बेटा वैल्यू, टोटल काम कितना है बेटा इधर रख दीजिए 6। ठीक है
और दोनों की कैपेसिटी मेरे बच्चों कितनी है 5, और टाइम टेकिंग कितना आ रहा है 6 दिन, तो 6 दिन आंसर आना चाहिए या नहीं। 6 से 6 काट दीजिए, एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई 5 आ गई। क्या पूछा है उसने कि दोनों अलग अलग कैसे कितने दिन में करेंगे, तो ए मेरे बच्चों करता है 2x दिन में, वैल्यू रख दीजिए 2, एक्स की वैल्यू मेरे बच्चे 5, तो ए करेगा 10 दिनों में। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और बी मेरे बच्चों कितने दिन में करता है 3x दिनों में, तो बस वैल्यू रख दीजिए 3 × 5 कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में। बताइए क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या आपके लिए टाइम एंड वर्क का कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला आ रहा है। कितना इजी मेथड से हम लोगों ने 2 मिनट में इतना सब टंकी टंकी टंकी, बिल्कुल पानी की टंकी से नहाते जाइए और काम बिल्कुल निपटाते जाइए। ठीक, टाइम एंड वर्क बिल्कुल धुआं धुआं समझ लीजिए, आपके लिए कुछ भी नहीं बचना है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे मेरे बच्चों। कैपेसिटी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बिल्कुल अच्छे से चलिए, मैं एक एक क्वेश्चन मतलब इससे बाहर नहीं बनेगा, आपका पूरा टाइम एंड वर्क क्लियर कराकर मानेंगे। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मेंशन करके रखेंगे बेटा कितनी अधिक है 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिनों में कर लेता है तो मोहन अकेला कितने दिनों में करेगा और दोनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं अपनी फिर से टंकी बना लेते हैं मेरे बच्चों। ठीक, एक तो मेरा बच्चा कौन है इधर मोहन भैया है, और एक बेटा कौन है सोहन भैया है। ओके, चलिए ये बेटा हमारा काम हो गया दोनों के लिए, ये बेटा हमारे लिए उनका समय हो गया, और ये बेटा उनकी क्या हो गई क्षमता। इतने ही सब स्लाइड में हमारा सारा सवाल लग जाता है। चलिए अब उसने बोला है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अब 25% एक्स्ट्रा को बेटा मेरे बच्चों, अब जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा, ठीक है, तो 25% को मैं ऐसे समझा देता हूँ कि भैया अगर जो क्या कौन किसकी ज्यादा बेटा, मोहन की सोहन से ज्यादा है। ठीक, तो यानी अगर सोहन भैया 100 लड्डू खा लेते हैं तो मोहन भैया 125 लड्डू खा लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और 100 और 125 में बेटा कितने का रेशियो हो जाएगा 5:4 का। क्या मेरी बात मेरे बच्चों इतनी समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ समझा देते हैं, जैसे वो बोल रहा है हमसे कि मोहन वाले भैया, अलग से यहाँ लिख लेते हैं, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से, किससे बेटा सोहन से 25% अधिक है। तो सोहन अगर 100 काम कर लेता है तो यानी मोहन फिर बेटा 125, यानी 100 तो ये कर ही लेता है प्लस 25 और कर लेता है। कभी भी परसेंट का कोई भी सवाल हो तो प्रतिशत से ना घबराएं, सीधे 100 बनाकर उसको सवाल को लगा लें। अब अगर आपको किसी को 1 2 3 करके लगाना है तो भी आप बात कर लीजिए, तो भी आपका 5 और 4 ही बनेगा। तो मेरे बच्चों इधर आ जाइए, यहाँ समझ लेते हैं। चलिए तो मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। ठीक, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया। तो सपोज दैट अगर ये 100 है तो ये बेटा मेरे बच्चे कितना है 125% हो गया। ये काट भी देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आएगा। क्या मेरे बच्चे इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और दोनों का समय हमेशा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें और इनमें कितने का रेशियो हो जाएगा समय में, सब मोहन और सोहन के बेटा 4 और 5 का। अगर कैपेसिटी में 5 और 4 का रेशियो है यहाँ पर, तो फिर टाइम में कितना 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। इसी से बेटा हम लोग क्या बना लेंगे, इनका टोटल टाइम बना लेंगे। तो मोहन मान लीजिए 4x डेज में कर लेता है और सोहन कितने डेज में कर लेता है 5x डेज में कर लेता है। और दोनों का दिया ही है, इसका दिया ही है कि यदि सोहन कितने दिन में कर लेता है 20 दिन में, कितने 20 दिन में, तो बस इधर 5x सोहन की वैल्यू कितनी है बेटा, चलिए 5x और 20 दिन में कर लेता है तो रख दीजिए 20 = मेरे बच्चों 5 से काट दीजिए, x की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, तो अब उसने पूछा है कि मोहन अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो मोहन वाले भैया कितने दिन में करते हैं, मोहन कितने दिन में करता है मेरे बच्चे 4x में, और x की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 4, 4 × 4 = 16 डेज। क्या आ गया मेरे बेटा 16 डेज में। दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे 16 डेज में कर लेगा। अब उसने सॉरी मोहन कितने दिन में कर लेगा 16। अब वो बोल रहा है कि दोनों एक काम को कितने दिन में एक साथ कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने कैपेसिटी है, एक्स की वैल्यू आई गई। आप चाहिए आप सवाल को इस तरीके से लगा दीजिए या कैपेसिटी बनाकर लगा दीजिए। तो यहाँ पर अब अगर हम यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर लिख लें 16 और यहाँ पर मेरे बच्चों कितना लिख लें 20। एलसीएम आ गया बेटा मेरे बच्चे कितना 80 आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया 80 आ गया। चलिए ये अपने पास टोटल कैपेसिटी दोनों की 5 और 4 कितनी हो गई बेटा 9 हो गई। चलिए तो दोनों मिलकर, दोनों एक साथ, कितने साथ बेटा, दोनों एक साथ काम करेंगे तो करा दीजिए। टोटल काम मेरे बच्चे कितना है 80, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 9, डिवाइड करा दीजिए 9 8 72 बेटा। ठीक, 8 डिविडेंड आ जाएगा, 8 होल 8/9 डेज में मोहन और सोहन मिलके काम को खत्म कर देंगे। क्या मेरे बच्चे ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ अच्छे से ना। चलिए अब हम आपके सामने चलते हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, जो
हमारी कैपेसिटी के मैंने जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिए। चलिए टाइम एंड वर्क के अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो टाइम एंड वर्क का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, वो है फॉर्मूला बेस्ड। क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर्मूला बेस्ड क्या है, पहले मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, कभी भी अगर 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपसे बोलता है कि एक आदमी एक काम 4 दिन में कर लेता है, 2 आदमी एक काम 10 दिन में कर लेते हैं, एक आदमी एक औरत काम 20 दिन में कर लेते हैं, एक आदमी एक औरत एक बच्चा एक काम इतने दिन में कर लेते हैं, एक काम एक आदमी 10 दिन तक रोज 4 घंटे करता है, वही काम 5 आदमी 6 घंटे रोज करके कितने दिनों में करेंगे। तो ये जितना भी इस तरीके का सवाल है, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है बेटा, कि काम बराबर काम। क्या याद रखना है? काम बराबर काम। अब या वैल्यू बराबर वैल्यू। आप तो बस एक चीज याद रखो, ऐसे ए बराबर बी। क्या याद रखना है? ए बराबर बी। ठीक। या फिर इस तरीके से आप रख सकते हो कि डब्ल्यू और डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या है? ये यहां का काम बराबर यहां का काम। अब इसको भी हटा दीजिए। सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि चाहे जैसे एक व्यक्ति जो है 2 दिन में काम कर रहा है, ठीक, या 2 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं, तो 2 चौके 8, 2 4 8। मतलब ये 8 को ही हम क्या समझ लेंगे कि ये एक काम हुआ है, ये पूरा एक इक्वेशनल है जो काम हुआ है। जैसे कैसे समझिए, तो हम अपने सामने एक बहुत सरल सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक, इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। क्या मेरे बच्चों इतनी सी बात समझ में आई? ये M1 जो है ये जितने लोग काम कर रहे हैं वो हो जाएंगे, D1 जो है वो दिन है, H जो है वो क्या है? घंटे हैं, और ऐसे ही यहाँ पर ये इन लोगों के द्वारा किया गया पहला वाला काम है। और सेम वही काम अगर यहाँ पर हो रहा है, मतलब काम तो उसी में ही होगा, तो यहाँ पर M2 आदमी होगा, यहाँ D2 दिन होगा, और H2 यहाँ पर घंटे हो गए, और ये W काम हो गया। इसको आपको याद रखना है। अब हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि D1 हो, H1 हो, या W1 हो, या D2 हो, H2। इसमें से बस एक जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही आपसे इधर पर भी पूछी गई होगी। तो जो दिया होगा बस उसको इक्वेशन में इस तरफ ले लीजिएगा, बराबर में जो निकालना है उसको यहाँ पर ले लीजिए। देखिए समझ रहे होंगे। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो देखो ये 12 व्यक्ति हो गए हमारे M1, 8 दिनों में कर लेते हैं, ये बेटा हो गया हमारे D1। फिर फुल स्टॉप, फिर कहता है तो 16 व्यक्ति, ये हो गए बेटा हमारे M2, उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, कितने समय में, तो ये हमें निकालना है D2। तो अभी हमको सिर्फ M1 D1 M2 D2 दिया है, तो इसमें से हम M1 D1 M2 D2 लेंगे। H और W नहीं दिया, H2 और W2 नहीं दिया, तो नहीं लेंगे। तो बस यहाँ पर फॉर्मूले में रख लेंगे हम लोग M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। क्या मेरे बच्चों समझ में आ गई बात? जितना देता जाएगा उतना ऐड करते जाएंगे, अभी आगे क्वेश्चनों में क्लियर करते जाएंगे। तो बेटा कितना काम? 12 व्यक्ति कितने दिन में? 8 दिनों में। कितने लोग? 16 व्यक्ति कितने दिनों में? D2 दिनों में। कितने? D2 में। 8 2 16, 2 6 12। D2 बेटा कितना आ गया? 6 डेज। क्या आ गया? 6 दिनों में। कितने दिनों में कर लेंगे? वही काम जो है 16 व्यक्ति कितने दिनों में कर लेंगे? 6 दिनों में कर लेंगे। चलिए फटाक से 2-3 क्वेश्चन और लगाकर देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। तो अब देखो मेरे बच्चों, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में एक बांध बना लेते हैं। तो जरा देखो, 15 आदमी यानी M1, 8 घंटे यानी कि H1, 10 दिन यानी D1 बना लेते हैं। 12 व्यक्ति यानी M2, 10 घंटे प्रतिदिन यानी H2 काम करके कितने दिनों में बांध बना लेंगे, यानी D2 निकालना है मेरे बच्चों। क्या निकालना है? D2। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या? M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से गुणा कर देंगे सबका। तो 15 10 और 8 घंटे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितने आदमी M2? 12। कितने घंटे रोज? 10 घंटे। और कितने दिनों में निकालना है? चलिए वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। D2 क्या निकालना है? D2 कैलकुलेट कर देंगे बेटा। काट लीजिए यहाँ पर अगर कट रहा है तो ये। तो 4 2 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 2 10 और 2 5 10। 10 से 10 ही काट देते पहले। तो D इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 10 डेज आ गया। कितना आ गया? 10 डेज आ गया। मेरे बच्चे कितना आ गया?
यानी कि 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके इस बांध को कितने दिन में बना देंगे? 10 दिन में बना देंगे। क्या इतनी छोटी सी बात क्लियर है? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं। 24 आदमी कितने घंटे काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे? तो दोस्तों, अभी मैंने कल थोड़ी देर पहले ही आपको फॉर्मूला लिखाया, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W। M1 दिया हुआ है दोस्तों 20 आदमी, 20 ले लेंगे। 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 डेज ले लेंगे। पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं बेटा? H1 7 आवर ले लेंगे। कितना तालाब खोद रहे हैं? एक तालाब, 1 ले लेंगे। फिर दोबारा कितने आदमी काम कर रहे हैं? M2 24। कितने दिन में काम कराना है बेटा? 14 डेज, 14 दिनों में। कितने घंटे ये आपको फाइंड आउट करना है, तो H2 ले लेंगे अपॉन दुगना बड़ा तालाब, 2 गुना यानी कि W हो जाएगा, W2 हो जाएगा 2। एक तालाब इधर सिंगल था, मान लीजिए इतना बड़ा तालाब था, ये इतना बड़ा डबल बराबर तालाब खोदना है। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इतना बड़ा खोदना है, जितना यहाँ पर वॉल्यूम या एरिया के हिसाब से चाहे जैसे समझ लीजिए। ठीक, दुगना है तो W1 की W2 कितना हो गया मेरे बच्चों? 2 हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे मेरे बेटा। 6 2 12, 12 1 12, 12 2 24। 2 से काट देंगे कितना? 10 टाइम्स। ओके, हाँ 7 से काट देंगे 2 टाइम्स। 2 से काट देंगे कितने टाइम? 5 टाइम। कितना हो गया? H2 इज इक्वल टू 5 2 10 आवर। क्या आ गया बेटा? 10 आवर, 10 घंटे, 10 घंटे। कितना आ गया? 10 घंटे। यानी कि 24 आदमी रोज 14 दिन काम करके रोज 10 घंटे काम करें तो इससे बड़ा दुगना तालाब खोद देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या? चलिए देखते हैं, इसी तरीके की 1-2 कॉन्सेप्ट और देखते हैं, आपका डाउट क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बच्चों। दोस्तों देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराकर मानेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 8 महिलाएं 10 घंटे पर डे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया बनाती हैं। ठीक, अभी हमारा जो W हो गया बेटा वो क्या हो गया? 100 डलिया बनाना। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि W का कोई काम का कोई नाम नहीं होता। वो 100 डलिया बनाना भी हो सकता है, वो एक काम भी हो सकता है, वो तालाब खोदना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पैसे कमाना भी हो सकता है। चलिए, वो ये लिख सकता था 100 रुपए कमाती है, तो इसको भी हम लोग कैसा क्या लेते हैं? W लेते हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलिया बना ले? चलिए, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन बेटा W2। चलिए, पहले महिलाएं बेटा कितनी हैं? 8। कितने दिन काम कर रही हैं? 6 डेज। पर डे कितना काम कर रही हैं? 10 घंटे। ठीक, कितनी डलिया बना रही हैं बेटा? 100। फिर दोबारा महिलाएं कितनी हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कितने दिनों में बेटा? 12 दिनों में। ठीक, कितने घंटे रोज काम कर रही है बेटा? 8 घंटे। और कितना काम कर रही है? अब दुगना यानी कि 200 डलिया। कैलकुलेट कर देंगे मेरे बच्चों इसको। ठीक, 6 1 6, 6 2 12, 8 1 8, ओके, 2 5 10 और 100 2 200। कितना आ गया बेटा आंसर? M2 इज इक्वल टू 5 2 10। कितना आ गया? क्या निकालना था? 10 फीमेल या 10 महिला। तो 10 महिलाएं बेटा अगर काम करें कितने दिन? 12 दिन, 8 घंटे पर डे, तो कितनी डलिया बना देंगी? 200 डलिया बना देंगी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं आगे। ठीक दोस्तों, चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ऐसी क्लासेस आपके लिए हमेशा खड़ा है। ठीक, आप जो भी चैप्टर कहेंगे हम उसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे। चलिए चलते हैं अभी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों, फॉर्मूला पर बेस्ड एक नया तरीके का क्वेश्चन, हाँ है ये सब M1 D1 H1 W1 पर ही, पर पूछने का तरीका अलग हो जाता है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। वो कहता है कि 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। ठीक, तो अब उसने क्या किया है कि जो W है यानी वर्क है उसको एरिया में शो ऑफ कर दिया है, किसमें, लंबाई और चौड़ाई में। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने वही फॉर्मूला यूज करना है मेरे बच्चे, M1 V1 H1 अपॉन W, M2 V2 H2 अपॉन W। चलिए वैल्यू पहले बेटा M1 यानी कितने आदमी है, कितने मजदूर, 28। फिर कितने के दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन। कितने घंटे पर डे मेरे बच्चे, 8। कितना काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो क्या है, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी। तो आप भी लिख दीजिए बेटा 20 इंटू 120। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए दोबारा में 35 मजदूर 35, कितने दिन, 15 दिन, और कितने घंटे बेटा रोज, 10 घंटे मिलकर रोज। कितने, 25 मीटर तो चौड़ी है और कितने मीटर लंबी, तो इसको x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x मीटर चौड़ी, या सॉरी x मीटर लंबी सड़क बनानी है तो x मीटर ले लेते हैं। कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं बेटा हम लोग। चलिए 5 7 दा 35 और 7 4 दा 28। ओके, नीचे देख लेते हैं क्या कट रहा है। ठीक, 5 4 दा 20, 5 5 दा 25। 5 से इसको काट देंगे, 5 2 दा 12, 5 2 दा 10 और 5 4 दा 20। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, 8 4 दा 32, 32x इधर ले जाइए इजिकल टू 24, 4 इंटू 24 इंटू 15 इंटू 10, 32 ले जाइए। x इजिकल टू काट दीजिए यहाँ पर, 4 8 सा 32 और 8 3 सा 24। कितना हो गया बेटा, 15 3 सा 45 और 45 10 सा 450 मीटर। कितना आंसर आ गया बेटा, 450 मीटर लंबी सड़क जो है ये मजदूर 35 मजदूर 10 घंटे पर डे काम कर 15 दिन में 25 मीटर तो चौड़ी और 450 मीटर 450 मीटर लंबी सड़क जो है वो खोद लेंगे। तो कैसा भी W दिया हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर उसने अभी W क्या दे दिया, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी। वो ये भी कह सकता था कि 28 श्रमिक 8 घंटे पर डे काम करके 5 दिन में 500 रुपए कमाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितने रुपए आएंगे, तो W की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 500 रुपए ले लेंगे। वो ये कह देता कि इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो LBH दोनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लेंगे। वो कुछ भी कहेगा, काम को आपको W की जगह वहां पर ले लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ। तो मेरे बच्चों देखिए, अब नया कॉन्सेप्ट लेकर आए यहाँ पर, ठेकेदारी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें होगा क्या कि क्वेश्चन जो होगा इसमें कोई ठेकेदार या कोई मनुष्य या कोई भी व्यक्ति किसी काम करने के लिए टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करेगा कि इतने दिनों में हमें ये काम इतने मजदूरों के साथ करना है। पर पता चला कि उसने ये तो सोचा नहीं कि जो मजदूरों की कैपेसिटी है वो इतने दिन में उस काम को कर पा रही है या नहीं कर पा रही। कुछ समय गुजर जाने के बाद उसको लगा कि नहीं यार, अब तो ये काम इतने टाइम में पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम अब कितने मजदूर उसमें ऐड करें, ठीक है ना, तो कितने ऐड करें कि वो टाइम जो वो वर्क जो है वो उस टाइम के अंदर हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेकेदारी बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। इनको करते कैसे हैं, तो जरा पहले मेरी एक बात सवाल शुरू करने से पहले बहुत अच्छे से माइंड सेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमें कभी भी कोई भी अगर वर्किंग का सवाल यानी टाइम एंड वर्क का सवाल करना है तो हमें क्या कर देना है कि जो वर्क है उसको एक दूसरे की तुलना करा देनी है, क्योंकि काम तो वही होता है ना जो हम पहले कर रहे होते हैं। जैसे हम अभी पढ़ते थे कि राम किसी काम को इतने समय में और श्याम उसी काम को इतने समय में, तो राम और श्याम काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। वो बात अलग है कि उसको टाइम अलग लग रहा है, कैपेसिटी अलग है। यहाँ पर भी उसको टाइम अलग लग रहा है क्योंकि कैपेसिटी अलग है। तो क्या हम भी यहाँ पर देखेंगे कुछ इसी तरीके की बातें करेंगे, या जैसे अभी हमने M1 D1 वाली बातें करी, कुछ उसी तरीके का फॉर्मूले की बात करते हैं। चलिए तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 62 डेज में, बेटा ध्यान दीजिएगा जरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को पूरा, 62 डेज में एक बार एक सवाल समझ लेंगे तो आगे आने वाले सारे सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा आराम से देखेंगे कि एक ठेकेदार ने 62 दिनों में एक कार्य को पूरा करने का बेटा क्या लिया, ठेका लिया। उसने सोचा कि मैं इसको 62 डेज में काम खत्म कर दूं। उसने जो है 32 व्यक्ति, कितने आदमी, 32 व्यक्ति जो है काम पर लगाए, परंतु ठीक 30 दिनों में, कितने
30 दिनों में उसने देखा कि 1/3 यानी कि 1/3 एक तिहाई काम ही हो पाया। अब उसने कहा अरे यार 65 दिन में तो मैंने 62 दिन में मुझे काम कराना था, 30 दिनों में तो 1/3 हो पाया है, तो इस हिसाब से तो फिर 90 दिन में पूरा काम हो पाएगा, और मुझे पास तो 62 दिन थे और उसमें से 30 दिन तो हो ही गए, बचे 32 दिन। चलिए काम हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए ताकि शेष कार्य जो है वो क्या हो जाए, समय पे पूरा हो जाए। तो यानी अब आदमी बढ़ाना पड़ेंगे। अब जरा ध्यान से पहले देखिए अच्छे से, मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए तो बेटा कितने दिन थे पहले ये देखिएगा, कितने दिन थे यहाँ पर लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे कुल दिन, कुल दिन ये लिख लिया हम लोगों ने कितने 62। चलिए अच्छा कुल दिनों में से कितने दिन काम हो गया, उसने क्या देखा 30 दिनों में, कितने 30 दिनों में, बेटा कितने दिनों में 30 दिनों। तो बेटा शेष दिन कितने बचे यहाँ पर देखेंगे, यानी अभी 32 दिन क्या है शेष है, 32 दिन अभी काम करना बाकी है। ठीक अच्छा, और पहले जो है व्यक्ति कितने लगे थे यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले जो व्यक्ति थे वो कितने थे हमारे पास, 32 व्यक्ति थे। ठीक अच्छा, काम इन 32 व्यक्ति लोगों ने 30 दिनों में, इन लोगों ने कितने 32 व्यक्ति हैं, इन लोगों ने अभी कितने दिन काम किया है, तो यहाँ पर इनका दिन लिख लेते हैं। कितने दिन काम किया मेरे बच्चे, 30 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 30 दिन। और काम कितना कर पाए ये भैया लोग, कितना काम कर पाए मेरे बच्चे, 1/3 काम। बेटा कितना काम कर पाए, 1/3 काम। अच्छा अब जरा इधर आ जाओ। अब अगर 30 दिन का काम हो गया है तो अब काम करने के लिए अब दिन कितने बचे हैं, तो बेटा ये लिखा है कितने दिन बचे, 32 दिन बचे। अच्छा अभी पहले से 32 व्यक्ति तो थे ही, अब वो खुद ही बोल रहा है कि भैया कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए, यानी कि 32 व्यक्ति जो जानवर व्यक्ति हैं, अब अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने व्यक्ति थे बेटा 32, तो 32 प्लस x व्यक्ति हमें और चाहिए पड़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, या डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो कि x व्यक्ति। अभी हम लोग इससे कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में आपको दूसरी चीज समझाता हूँ। ठीक अब रही मेरे बच्चे कितनी काम की बात, तो कितना काम इन लोगों ने खत्म कर दिया, 1/3। तो कितना मेरे बच्चे बाकी होगा, 2/3 काम, यानी 2/3 काम बाकी होगा या नहीं होगा। क्या इतना मेरी बात समझ में आई। अभी मैंने जो यहाँ पर किया ये मैंने इतने धीरे धीरे आपको समझाया कि आप अगले क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से जल्दी से चीज कर सकेंगे। चलिए तो जरा क्या दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ M1 D1 H1। ठीक अब H1 तो है ही नहीं, तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 और W2। क्या मेरे बेटा सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बताइए जरा पहले कितने व्यक्ति थे मेरे बच्चे, 32। ठीक कितने दिन तक काम किया इन लोगों ने, 30। कितना काम किया मेरे बेटा, 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं आप बेटा, 32 प्लस x। कितने दिन काम करेंगे ये लोग, 32 दिन बचे हुए, वेरी गुड। कितना काम करेंगे मेरे बच्चे, 2/3। चलिए यहाँ आ जाते हैं बगल में कैलकुलेशन, ये 3 ऊपर ले जाइए, ये 3 ऊपर ले जाइए, तो कितना हो गया बेटा 32 × 30। देखिएगा इधर आ गया 3, कोई दिक्कत, अपॉन में 1 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर ले जाइए, कितना हो गया 32 प्लस x इंटू 32 × 3 अपॉन में 2। क्या मेरे बच्चे इतना समझ में आ रहा है। चलिए काटना पीटना चालू करिए, 32 से 32 चला गया, 3 से 3 चला गया। क्या क्लियर है, ये इधर ले जाइए, ये इधर ले जाइए, तो 32 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60। x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 60 माइनस 32, x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 28। तो क्या है 28, हमने क्या माने थे, तो कितने आदमी और लगा दें हम, तो 28 आदमी अगर आप क्या कर दें एक्स्ट्रा लगा दें तो काम जो है वो 62 दिनों में ही बनकर काम होकर पूरा तैयार हो जाएगा। अब मेरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा ना कि आपसे, क्योंकि एक्चुअली मैंने यहाँ पर प्लस x इसलिए लिया क्योंकि उसने बोला था कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए। आप चाहते मेरे बेटा तो ये यहाँ पर सीधे वैल्यू कितनी ले सकते हो, आप मान लीजिए कि टोटल कितने व्यक्ति काम करेंगे, x व्यक्ति काम करेंगे। ठीक तो यहाँ पर भी हम देखो इसको अलग कलर से मैं लेकर चलता हूँ। ठीक कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देख लेते हैं ग्रीन कलर से, तो यहाँ पर x व्यक्ति ले लेते। ठीक यहाँ पर भी 32 की जगह कितना ले लेते मेरे बेटा, x ले लेते। यहाँ पर भी हमेशा क्या बना रहता, x बना रहता। ठीक बाकी सब कुछ आपने वही का वही कैलकुलेशन किया है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ जाता, x आ जाता, और x की वैल्यू सीधे कितनी आती मेरे बच्चे, 60 आ जाती। कितनी आ जाती, 60 आ जाती। और 32 व्यक्ति पहले ही से काम कर रहे थे तो आपने कितने और एक्स्ट्रा लगा दिए, तो उसमें से घटा देते, तो यानी कि आपको कितने और व्यक्ति एक्स्ट्रा चाहिए थे, 28 आदमी जो है आपको एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो अगर आपको प्लस करने में दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप एक ही वैल्यू रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला इस तरीके का क्वेश्चन और फिर आपका डाउट खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों
तो अब नया सवाल देखते हैं इसी तरीके से ठेकेदारी पर। अब जल्दी से शॉर्टकट में करने की कोशिश करेंगे, आपको मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं कि सुधीर ने 30 दिनों में एक कार करने का ठेका ले लिया। अब उसने काम पर 400 आदमी लगा दिए भाई साहब, जो 9 घंटे पर डे काम करते थे और 10 दिन में सिर्फ 1/4 यानी 1/4 ही काम कर सके। चलिए भैया, अब सुधीर भैया आए टहलते घूमते, उन्होंने देखा कि लग रहा है भाई इतने में तो काम होगा नहीं। अब शेष कार्य करने के लिए समय पर, शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाए जाएं कि वे सभी लोग 8 घंटे पर डे काम करके समय पर कार्य को संपन्न कर दें। तो चलिए मेरे बेटा जरा ध्यान से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बताइए M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए बस अब आपको रखना क्या है, वैल्यू ध्यान देंगे। तो बेटा M1 पहले कितने व्यक्ति लगे थे काम पर, 400 आदमी। कितने, 400 आदमी। कितने दिनों में, ठीक 30 दिनों में तो उन्होंने काम करने का ठेका ही लिया था, ठीक। पर उन्होंने सिर्फ कितने दिन काम किया अभी, 10 दिन बेटा। कितने दिन, 10 दिन, ठीक। कितने घंटे रोज काम कर रहे थे मेरे बेटा वो लोग, 9 घंटे पर डे, बहुत बढ़िया। चलिए कितना काम खत्म कर दिया उन्होंने, 1/4। क्या कर दिया, 1/4। कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सीधे कहाँ पर 4 पहुंचेगा, ऊपर। कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर देखिए, अब वो कह रहा है कि कितने और मजदूर लगाए जाएं। तो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि टोटल कितने मजदूर लगाए जाए मेरे बेटा, X मजदूर। चलिए कितने दिन, दिन कितने बचे अब, तो बेटा 30 दिन में से 10 दिन तो काम खत्म ही हो गया, तो अब बचे हुए लोग कितने दिन काम करेंगे, 20 दिन। समझ में आ रहा है ना आपको, अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों ने सब कुछ किया। 30 में से 10 दिन काम हो गया, 20 दिन बचे। अब इन मजदूरों से रोज उसे कितने घंटे काम कराना है, 8 घंटे। तो यहाँ पर घंटे कितने हो गए, 8। अब बेटा 1/4 काम तो उन लोगों ने खत्म ही कर दिया, तो आपके लिए अब कितना बचा काम, 3/4 यानी 3/4। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 4 ऊपर पहुंचा देंगे। आपका सवाल हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, 4 से 4 चला गया, ठीक। चलिए 10 से चला गया 2 टाइम्स, ओके। चलिए 2 से चला गया 2 टाइम्स, कितना हो गया, 200, ठीक है। चलिए 8 से काट दीजिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। क्या बचा हमारे पास, कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा। चलिए x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 9 जा कितना हो गया 225, और 225 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 675। तो टोटल बेटा कितने मजदूर लगाए जाएं, 675। तो अब लेकिन उसने हमसे पूछा था कि कितने और मजदूर लगाए जाए, क्या पूछा था मेरे बेटा, कितने और मजदूर लगाए जाए। तो बेटा कितने मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे, 400 तो पहले ही से काम कर रहे थे, तो इसमें से 400 माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक। हमारे लिए मजदूर कितने और एक्स्ट्रा आ गए, 275 मजदूर जो हैं वो और ले आए जाएं। तो ये जो काम है पूरा समय पर 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे क्लियर हो गया, देखिए एक दो लाइन में ही सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप इतनी तरीके से अच्छे से समझते रहिए, आगे और भी चलते हैं। मतलब टाइम एंड वर्क का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे, ठीक है। मैं पंकज कुमार आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। मतलब एक एक आदमी को रोज खाने के लिए बेटा कितना खाना मिल जाता था, 500 ग्राम, ठीक है। तो 950 लोग कितने दिन तक, 200 दिन तक पूरा खाना खा सकते थे। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। मतलब उसमें जो 950 सैनिक थे उसमें से 300 सैनिक छोड़कर चले गए। तो अब 300 लोगों का जो खाना होगा वो बाकी लोगों को ही मिलेगा। तो खाना ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज्यादा दिन चल जाएगा। तो वही वो पूछ रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, अब ये खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। तो इस तरीके का सवाल दोस्तों अगर कभी आ जाए तो भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए यूं चुटकियों में हल करते हैं इसको। मेरे बच्चे जरा ध्यान देंगे, ठीक। सबसे पहले बताएंगे कि कितने सैनिक थे बेटा, 950 सैनिक, ठीक है ना। चलिए 200 दिन तक की खाद्य सामग्री थी, कितने दिनों के लिए, 500 ग्राम पर सैनिक के लिए। अब 300 सैनिक जो है वो 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब ये खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। चलिए जरा देखिए मेरे बच्चे, जरा ध्यान से समझिए। अगर ये सैनिक, मतलब ये जो 300 सैनिक हैं, अगर
छोड़कर नहीं जाते तो कितने दिन के बाद की बात हो रही है? 70 दिन बाद की। ये बस ये इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कितने दिन बाद की बात हो रही है? 70 दिन की। तो 70 दिन बाद अगर छोड़कर गए हैं तो यानी कि अभी 130 दिन का खाना और बाकी है, क्योंकि 200 दिन का टोटल खाना था, 70 दिन बाद चले गए तो यानी 130 दिन का खाना बाकी है। तो अगर ये लोग छोड़ के नहीं जाते तो 950 लोगों के लिए ही 130 दिन तक का, और कितने हिसाब से? 500 ग्राम के हिसाब से बेटा खाना जो है वो सभी मजदूरों के लिए सफिशिएंट होता कि नहीं होता? मतलब कोई गया ही नहीं, आप तो भूल जाओगे कोई गया है, तो अभी खाना कितने दिन के लिए बचा है? यानी M1 D1 और इसको H1 समझ लो या ग्राम समझ लीजिए, ठीक। तो कितने दिनों के लिए बचा है? 500 ग्राम लोगों के लिए, मतलब 130 दिनों के लिए बचा है। चलिए इधर आ जाइए। अब लेकिन उसने बोला कि क्या हो गया कि 300 सैनिक क्या हो गए? चले गए, ठीक। तो बेटा 300 सैनिक चले गए, सैनिक थे 950, तो बेटा कितने सैनिक बचे होंगे? बेटा 650 सैनिक बचे होंगे या नहीं बचे होंगे? ठीक। खाना तो अभी भी बेटा उतना ही सैनिक खा रहा होगा जितना पहले खाता था, यानी 500 ग्राम अगर एक सैनिक की डाइट थी तो अभी भी सैनिक की डाइट कितनी होगी बेटा? 500 ग्राम होगी, ठीक। अच्छा, अब 70 दिन बाद चले गए तो अब दिन कितने बचे? तो दिन हमें निकालना है अब एक्स्ट्रा। 130 दिन तो चल ही रहा है, तो यानी 130 प्लस एक्स लिख लीजिए या डायरेक्ट क्या लिख लीजिए? एक्स दिन तक खाना चलेगा। और 500 ग्राम तो था ही खाना सबके लिए, इसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा? कैलकुलेट कर देंगे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 130 से इसको काट देंगे बेटा 5 टाइम्स, ओके। चलिए 500 से 500 चला गया, ठीक है ना, और इसको 5 से काट देंगे बेटा, कितना? 5 1 जा 5, 5 8 जा और 0, तो बेटा x इजिकल टू कितना आ गया हमारा? 180। कितना आ गया? 180। तो ये क्या आ गया हमारा x, कि ये अब ये खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 180 दिन। और पैसे हमारे लिए खाने की वैल्यू कितने दिन और बच रही थी? 130 दिन। और अब कितनी चल रही है? 180 दिन। तो इसमें से माइनस कर देंगे 130, तो अब कितना? यानी 50 दिन जो है वो हमारा खाना जो है वो एक्स्ट्रा और चल जाएगा। क्या मेरे बच्चे इतना सब समझ में आया? ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो मेरे बच्चे देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का, क्या कि जब कोई काम बारी बारी से या रुक रुक कर या अल्टरनेटिवली किया जाए, मतलब अगर एक दिन ए करता है तो फिर दूसरे दिन बी, फिर एक दिन ए करता है फिर बी, या 3 लोग हो तो एक दिन ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, समझ? या फिर एक दिन ए के साथ बी और दूसरे दिन ए के साथ सी, फिर ए के साथ बी ए के साथ सी। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको करती है परेशान, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं, प्रॉब्लम लगाते हैं और इसका बिल्कुल धुआंधार पोस्टमार्टम कर देते हैं। चलिए तो सवाल देखते हैं पहले। एक ए किसी काम को 40 दिन में, 40 दिन में, और बी मेरे बच्चे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो बच्चे मेरे पहले वीडियो में ही मैंने आपको टैंकी मेथड समझाया। सबसे पहले मेरे बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, कौन कौन है? एक तो ए है मेरा बेटा, एक और है, कौन है? बी है। ए बेटा डन करता है काम कितने दिन में? 40 डेज में। और बी मेरे बच्चे कितने दिन में करता है? 50 दिन में। टोटल बेटा वर्क कितना करने को हो जाएगा इन लोगों को? जरा अच्छे से ध्यान देंगे। और बड़ी टंकी बनाते हैं भैया, 200 लीटर की बनाना पड़ेगी। तो 40 और 50 का एलसीएम बेटा कितना हो गया? 200। यानी वर्क जो है वो कितना करना है बच्चों को? 200। चलिए कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे तो 4 5 यानी 45 200। तो ए की कैपेसिटी आ गई 5 पर डे और इसकी आ गई बेटा 4 पर डे। चलिए ये इतना तो आपको अच्छे से आता होगा, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए अब बात करते हैं, वो कहता है कि काम को बारी बारी से करना है एक एक दिन। यानी पहले ए एक दिन आकर काम करता है मेरा बच्चा, फिर दूसरे दिन कौन करता है? बी, फिर तीसरे दिन ए आता है, फिर चौथे दिन बी आता है। तो चलिए तो जरा गौर से देखिए बेटा, यहाँ पर आप समझिए कि अगर एक दिन बेटा ए आएगा 5 काम हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा और 4 काम हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि 2 दिन में, कितने दिन में? ये एक दिन मिलाकर 2 दिन, और काम हो जाएगा बेटा कितना? 9 काम। कितना हो जाएगा? 9 काम। यानी 2 दिन के सेट में कितना काम, या 9 काम के सेट में कितने दिन हो जाते हैं? 2 दिन हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सीधे 2 दिन के काम से, यानी 2 दिन के सेट से अपने टोटल वर्क को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करने बेटा अगर करेंगे तो 9 से किया मैंने डिवाइड, यहाँ पर 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, ठीक। यानी 200 काम में 22 सेट तो पूरे पूरे लग गए, और यहाँ पर अभी कितना काम बाकी है? 2 काम अभी करने के लिए बचा है। और एक मतलब 22 जो 9 में हमने किया है, तो 22 दिन 9 काम करने में 2 दिन, तो 22 सेट करने में बेटा कितने दिन? 44 डेज। मेरा बच्चा कितना? 44। क्या भैया मेरी बात 44 दिन समझ में आई आपको? ठीक। और अभी बेटा कितना काम रह गया है बचने के लिए? यहाँ पर लिख लेते हैं शेष यानी रिमाइंडर। ये
दे। तो बेटा एक दिन ए ने किया, फिर बी ने, ए ने बी ने, तो यहाँ पर भी ए और बी खत्म, यानी अब जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए। तो रिमेंडिंग काम करेगा ए, बचा हुआ काम कितना है 2, और ए की कैपेसिटी मेरा बेटा कितना 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया बचा हुआ काम। यहाँ पर हो गया 44, यानी 44 सही और 2/5 काम। बेटा क्या मेरे बच्चा इतना समझ में आया या नहीं आया, क्या इजी था या नहीं था? चलिए अगला और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और सवाल लगाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरा बेटा देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि राम श्याम मोहन किसी काम को 20 दिन 25 दिन और 30 दिनों में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा और अंतिम बारी किसकी होगी? मतलब एक दिन राम करे, फिर दूसरे दिन श्याम करे और तीसरे दिन मोहन, देन अगेन फिर राम, फिर श्याम और देन मोहन। इसी तरीके से अगर काम करते रहे तो काम कितने दिनों में एक तो खत्म होगा और जो लास्ट बार काम करेगा उसकी चाली किसकी होगी? तो चलिए मेरे बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे फिर से कौन कौन है। एक तो मेरे बच्चे राम, दूसरा कौन है मेरे बेटा श्याम, और कौन है मोहन। राम श्याम मोहन। राम करता है बेटा 20 डेज में काम, श्याम करता है बेटा 25 डेज में, और मोहन बेटा कर लेता है 30 डेज में। एनी प्रॉब्लम? चलिए कितना काम कर लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा बेटा 300, यानी तीनों मिलकर कितना काम खत्म कर रहे हैं, 300 काम खत्म कर रहे हैं। अब अपनी पास प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहता है कि पहला एक दिन राम करता है, फिर दूसरे दिन श्याम करता है और फिर तीसरे दिन मोहन, फिर राम आता है, फिर मोहन आता, फिर श्याम आता है, फिर मोहन, फिर राम, फिर श्याम, फिर मोहन। तो फिर चले सबसे पहले इन लोगों की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लो मेरे बच्चे। तो राम करेगा तो बेटा कितना दिन में कर लेगा, यहाँ पर 15 दिन काम, मतलब एक दिन में कितना काम कर लेगा 15। ये कितना काम कर लेगा बेटा 12, और ये बेटा कितना काम कर लेगा 10 का। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए अब पहले दिन अगर राम काम करने आएगा तो इसमें से बेटा कितना काम हो जाएगा 15, फिर दूसरे दिन श्याम आएगा तो कितना काम हो जाएगा बेटा 12, और तीसरे दिन मोहन आएगा तो कितना काम हो जाएगा 10, यानी 3 दिन के सेट में। उसके बाद फिर राम, फिर श्याम, फिर मोहन। तो अगर हम तीनों दिन का सेट अगर ऐड कर लें, यानी कि एक दिन राम, देखिएगा राम, फिर दूसरे दिन श्याम और तीसरे दिन मोहन, यानी एक दिन फिर एक दिन फिर एक दिन, यानी दिन तो होगा मेरे बच्चे कितने 3 दिन, कितने होगा 3 दिन। और राम श्याम मोहन का काम यानी 15 + 12 + 10, ये काम मिलाकर बेटा कितना हो गया 37 काम, कितना हो गया 37 काम, यानी 3 दिन में जो है वो 37 काम जो है वो हमारा डन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। चलिए तो हम 37 से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कितना काम हम लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं। तो 37 से बेटा हम लोग यहाँ पर काम को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा मेरा बेटा इसको, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 3 × 8 = 24 और 7 × 8 = 56। ठीक, कितनी बार 8 टाइम्स होता है, कितनी बार 8 टाइम। तो ये कितना काम डन हो जाएगा 8, हाँ, और 3 × 8 = 24, ठीक है। कितनी टाइम डन हो जाएगा 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और बचेगा कितना 3 × 8 = 24, 7 × 8 = 24 और 56 96, यानी 4 काम रिमाइंडर बचेगा बेटा। कितना काम रिमाइंडर बचेगा 4 काम रिमाइंडर बचेगा। क्या मेरे बच्चे इतना समझ में आ रहा है? और 8 काम, ये जो 8 सेट हुए हैं वो कितने काम के 37 काम के। तो 37 काम यानी कितने दिन में ये काम हुआ है 3 दिन में, तो यानी टोटल कितने दिन काम हो गया मेरे बेटा 24 दिन। तो काम ये हो गया एक कौन राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, यानी 8 बार राम ने काम कर लिया, 8 बार श्याम ने और 8 बार मोहन ने, यानी टोटल कितने दिन काम हो गया मेरे बेटा 24 दिन काम हो गया। अब काम करने के लिए मेरे बेटा कितना बचा है 4। तो अब राम श्याम मोहन के बाद अब अगली चाली किसकी आएगी, राम की आएगी। ठीक, तो राम जो अगर बचा हुआ काम कितना करेगा 4 करेगा, और काम कितना हो जाएगा 4/15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो टोटल आंसर बेटा कितना जाएगा 24 होल 4/15 डेज में जो है काम खत्म हो जाएगा। और आखिरी चाली बेटा किसकी आएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसकी चाली आएगी, ये किसने किया राम ने। तो अंतिम बार काम कौन करेगा, राम काम करेगा। क्या ये मेरी बात मेरे बच्चे इतना समझ में आई? चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे बच्चों देखिए, चलिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है स्त्री पुरुष और बच्चों वाले क्वेश्चन। ये भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मैं दोस्तों बीच में आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सेशन यानी मेरी जो क्लास चल रही है, खास तौर पर मैं ऐसे बच्चों के लिए क्लास जरूर लगाना चाह रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ जिन बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, बेसिक बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें। आप बोलेंगे तो मैं आपको 2 दूना 4 करना भी सिखा दूंगा मेरे बच्चे। आप मेरे बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही जागरूक हूँ जिन बच्चों को बहुत डर लगता है, सर मुझको मैथ बिल्कुल नहीं आती, सर मैथ तो बिल्कुल नहीं आती सर। तो भैया इसके लिए पंकज सर है ना, हमको भी बिल्कुल नहीं आती, तो आ जाइए हम दोनों मिलकर सीखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी क्लासेस ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल दरबार खुला हुआ है। बाकी मेरे बच्चे सभी लोग, आप जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के सारे कंटेंट के लिए ऐसी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार देते रहें। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो स्त्री पुरुष और बच्चों वाले। तो इसमें भी बेटा 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग सारे एग्जाम्पल कर देखते हैं। चलिए पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहता है कि 10 आदमी अथवा का मतलब समझ रहे, या तो आदमी या फिर औरत, कोई एक आदमी काम कर रहा है। तो 10 आदमी या फिर 20 महिला, चाहे 10 आदमियों से काम करा लो या फिर 20 महिलाओं से, और मैंने लिख दिया। तो 10 आदमी अथवा 20 महिला किसी काम को 13 दिन में कर लेते हैं। मतलब 10 आदमी करेंगे तो भी 13 दिन में, या फिर 20 महिला करें तो भी 13 दिन। चलिए 24 आदमी कर लेते हैं, तो 24 आदमी और 17 महिलाएं उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ऐसे सवालों में बेटा आपको कुछ नहीं करना। इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कैपेसिटी को इक्वल कर लीजिए, मतलब कंपेयर कर लीजिए कि कितनी कैपेसिटी एक मैन की एक वुमेन के बराबर या एक वुमेन की एक मैन के बराबर है। चलिए तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा कि 10 आदमी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है 10 मैन, 10 आदमी, ठीक बेटा, और कितनी महिला, 20 महिला, ठीक, 20 महिला, ठीक। ये देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई भी आप कर लिया करिए, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट में रहेगा। तो 10 आदमी कितने दिन काम करे बेटा, 13 दिन, कितने 13 दिन, और 20 महिला भी कितने दिन काम करे, 13 दिन, कितने दिन 13 दिन। तो सेम काम हो जाता है, यानी W1 मतलब काम दोनों के सेम। क्या उसने बोला ना 10 आदमी 13 दिन काम कर ले वो बराबर है, या 20 आदमी 20 औरतें बेटा 20 महिलाएं 13 दिन काम कर ले वो भी बराबर है। तो 13 से 13 तो बेटा कट गया, ये तो मैंने सब समझाने के लिए लिख दिया। चलिए बाकी हम इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 10 1 10 और 10 2 20। यहाँ पर ये आ गया बेटा कि एक आदमी जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 महिलाओं के बराबर हो गया। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब यहाँ पर ये इसको हम शॉर्टकट में बेटा क्या 1 मैन इजिकल टू 2 वुमेन लिख दूं इस तरीके से। यानी हमको ये समझ में आ गया कि कैपेसिटी का रेशियो क्या हो गया कि एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर होता है, या 2 औरतें जो है या 2 महिलाएं जो है वो एक आदमी के बराबर होती है। चलिए वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अब इसमें से कोई भी एक वर्ग ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन या तो आप मैन के टर्म्स में लगाइए या वुमेन के टर्म्स में लगाइए। अगर आप मैन के टर्म्स में लगाते हैं तो नीचे वाली लाइन को भी मैन में चेंज करना पड़ेगी, और वुमेन के टर्म्स में लगाते हैं तो वुमेन। चलिए तो महिला सशक्तिकरण का जमाना है तो महिलाओं के टर्म में लगा लेते हैं। तो काम कितना है बेटा, यहाँ पर देखेंगे 20 महिला 20 मैन कितने दिन में वर्क करती हैं, यहाँ वुमेन लिख लेते हैं। 20 वुमेन इंटू 13 डेज में एक काम कर लेते हैं, ठीक। अब इसी वर्ग को ये M1 D1 हो गया कि नहीं हो गया, M1 D1 हो गया कि नहीं हो गया, फिर M2 D2 लगा देंगे बेटा। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे 24 तो मैन है बेटा, ध्यान से समझिएगा, प्लस और 17 महिलाएं यानी कि W हो गया। अब उसने पूछा है कि दुगने काम को, कितने काम को, दुगने काम को। तो इस काम, ये काम अभी कितना है, सिंगल है, ठीक। तो इस काम को आप क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे बेटा। कितना कर देंगे, दुगना कर देंगे। अच्छा चलिए इधर आइए, इसको अगर आपको टफ लग रहा हो तो हम थोड़ा और इजी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बेटा आपको वही पुराना घिसा बेटा फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 और W2। ये चीज आपको याद रखना है। हम लोग इस मेथड से, आपको इसकी आदत हो गई होगी बता देखते देखते। चलिए तो मैंने अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बेटा कि एक आदमी 2 महिलाओं को बराबर। चलिए तो किसी भी जगह एक वर्ग को, चाहे मैन का चाहे वुमेन का, तो M1 D1 में महिलाएं ले लेते थे। M1 में बेटा कितनी फीमेल है, 20 वुमेन, कितनी है, क्लियर है। चलिए कितने दिन काम कर रही है, वेरी गुड, कितना काम कर रही है, 13 डेज, कितना 30, ठीक। H1 तो दिया नहीं है, W दिया है, कितना 1, कितना हो गया 1, क्या क्लियर है, एक काम कर रहे थे, वेरी गुड। चलिए अब हमको क्या दे रखा है, 24 मैन प्लस 17 वुमेन, ठीक। कितने दिन में काम करेंगी और काम कितना है उसका दुगना, तो W क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, W2, वेरी गुड। इसीलिए मैंने ये लिखा कि आप 2 लगाने में कहीं कंफ्यूज या दुगना तिगना करने में कंफ्यूज ना हो जाए। और यहाँ पर कितने दिन में करेंगे, तो D2 आपको फाइंड आउट करना है। अब जरा यहाँ पर देखिए 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन है, यहाँ पर हमने वुमेन ली है, तो बेटा यहाँ पर भी हम लोग मैन को क्या करेंगे, वुमेन में चेंज करेंगे। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो 24 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 48। चलिए तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये 24 मैन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 48 वुमेन हो जाएंगी। 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो 24 की जगह हमने कितना लिख लिया, 40। अब ऐड कर देंगे इसको, तो 20 वुमेन हटा दीजिए, नंबर्स हो गया 20 इंटू 13 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये 48 और 17 बेटा कितना हो गया, 65 इंटू D2 और अपॉन में 2। सॉल्यूशन निकाल लेंगे, 13 5 सा, ठीक है, और 5 से 4 और कुछ बचा क्या, बस आंसर आ गया D2 बराबर में 4 2 सा 8, कितना आ गया
8 दिन, यानी 8 दिनों में जो है वो क्या कर लेंगे, 24 आदमी और 17 महिला उसका दुगना काम 8 दिन में खत्म कर लेंगे। क्या मेरा बच्चा ये सब कुछ समझ में आया? बिल्कुल, वो बहुत इजी है। मैन वुमेन मैन बच्चा जो भी यहाँ पर दिया होगा बस उनकी कैपेसिटी को कंपेयर कर लीजिए, किसी भी एक टर्म में रख दीजिए और सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक आध सवाल और लगाकर देख लेते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो मेरे बेटा देखिए, स्त्री पुरुष बच्चों वाले कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन इस तरीके के सवाल थे कि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्या कह रहा है कि 6 पुरुष, उसमें और करके अथवा करके बताता था, इसमें देखिए साथ में 6 पुरुष और 8 लड़के एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। लिखते चलेंगे, सवाल समझते चलेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, मतलब आदमी और पुरुष जो है वो, मतलब बच्चे और आदमी जो है वो मिलकर कि कभी क्वांटिटी कम है तो समय ज्यादा है और क्वांटिटी ज्यादा है तो समय कम है, काम सेम हो रहा है, 2 दिन में पूरा करते हैं। तो अब उसी काम को अगर 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर भी सबसे पहले हमारा काम क्या है कि दोनों की कैपेसिटी कंपेयर करना, मतलब एक मैन जो है वो एक चिल्ड्रन के बराबर, बॉय के बराबर कितनी कैपेसिटी कंपेयर करता है। चलिए आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज पुरुष को हम मैन और वो उसको बच्चों को बॉय लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, पहले लाइन पर चलेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। 6 मैन यानी 6 है, ओके, प्लस 8 बॉयज 8 लड़के, ठीक, कितने दिन में बेटा वर्क डन कर रहे हैं? 10 डेज में। कितने? 10 डेज, ठीक है। जब सेम वर्क को काम कर रहा है, वहां पर देखिए 26 मैन, बेटा बच्चा समझ में आ रहा है? कितने बॉयज है बेटा? 46 बॉयज, ठीक, कितने वर्क बेटा कितने डेज में हो रहा है? 2 डेज में। क्लियर हो गया? ये बेटा ये W बराबर है, ये W बराबर है, मतलब जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं। सॉल्यूशन निकाल लेंगे बेटा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 5 6 30 मैन प्लस 8 बॉयज, 5 8 40 बॉयज इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 46 बॉयज। मैन एक साइड लाएंगे, बॉयज उस साइड ले जाएंगे, तो 26 आएंगे, माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 4 मैन और 40 वहां जाएंगे, तो कितना बचेगा? 6 बॉयज। क्या बचेगा? 6 बॉयज। सॉल्व कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 3। आंसर आ गया कि 2 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज। यानी हमें कैपेसिटी मिल गई। क्या पता चल गया मेरा बेटा कि 2 आदमियों के बराबर 3 बच्चे काम कर लेते हैं, यानी 2 आदमियों की कैपेसिटी 3 बॉयज के बराबर है। अब आप चाहो तो इसको एक मैन से बॉयज कर लो या बॉयज से मैन कर लो। देखिए कैसे, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 मैन इज इक्वल टू, 2 यहाँ चला जाएगा तो कितना आएगा? 3/2 बॉयज, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 बॉय लिख लीजिए, तो 1 बॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 मैन। जैसा आपको करना हो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अब वो क्वेश्चन में कहता है, ये तो हमने कंपेयर कर लिया, अब वो कहता है तो बताओ 15 मैन और 20 बॉयज, ठीक, उसी वर्क को कितने दिन में डन करेंगे? तो वर्क तो बेटा ये भी वही था और ये भी वही था। अब आप चाहो तो एक बार ये वाला वर्क ले लो, चाहे ये वाला ले लो, कोई सा भी आप एक वर्क ले सकते हो। चलिए तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर कितना था पहले, यहाँ पर ये कितना है? 6 मैन, कितना है मेरा बच्चा? यहाँ ध्यान देंगे, 6 मैन प्लस कितना है? 8 बॉयज। कितना है बेटा? 8 बॉयज। और वर्क डन कितना है बेटा? 10 डेज में। कितना है? 10 डेज में। अब इसी सेम वर्क को किन से कराना है हमको? 15 मैन से प्लस कितने बॉयज से बेटा? 20 बॉयज से, ठीक। और D2 हमको निकालना है कि उसे कितने दिन में खत्म करेंगे, तो यहाँ पर D2 लिख लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पर मैन और वुमेन, या तो मैन और बॉयज, या तो आप पूरा सवाल जो क्वेश्चन जो है वो मैन के टर्म में सॉल्व करें तो सही है, या फिर बॉयज के। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया, 1 मैन इज इक्वल टू 3/2 बॉयज या 1 बॉय इज इक्वल टू 2/3। चलिए तो हम लोग कुछ भी एक दे लेते हैं। चलिए मैन को बॉयज में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं पहले। चलिए तो 10 इंटू, अब मैन को बॉयज में चेंज कर लेंगे तो 1 मैन इज इक्वल टू 3/2, तो 6 मैन इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा? 6 इंटू 3/2 में बॉयज हो गए अब ये भी, और प्लस ये भी बेटा 8 बॉयज हो गए। क्लियर? चलिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 15 मैन को भी बॉयज में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 से मल्टीप्लाई, 15 इंटू 3/2, ये भी बॉयज हो गए, प्लस 20 बॉयज। क्लियर मेरा बच्चा? फिर हो गया D2। चलिए पहले यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटेंगे कितना? 3, और बेटा ये 3 3 का मिल हो जाएगा 9। फिर ऐसे ही इसको काटेंगे, आप चाहिए काटिए, चाहे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डेसिमल में लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो। चलो सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 3 3 9, 10 इंटू 9 बॉयज प्लस 8 बॉयज। क्लियर है? इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया कितना? 45/2 बॉयज प्लस 20 बॉयज और D2, ठीक। इधर ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया? 9 और 8 17, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 बॉयज इज इक्वल,
यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा ये, या एलसीएम लेने की क्या जरूरत है मेरे बेटा, सीधे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22.5, और 22.5 और 20 मिलाकर बेटा कितना हो गया ये 42.5 बॉयज इंटू D2। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है तो बस फिर यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। चलिए आइए D2 बराबर कितना, D2 बराबर, तो D2 बराबर आ जाएगा मेरा बच्चा 170/42.5, और इसको काट देंगे मेरे बच्चे तो कितनी बार चला जाएगा ये, कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम्स, कितनी बार 4 टाइम्स, कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम्स। आंसर आ गया हमारा 4 डेज, कितना आ गया 4 डेज आ गया, कितना आ गया 4 दिन, कितना 4 दिन। क्या मेरे बच्चे ये चीज समझ में आई? तो कितने लोग, तो 15 मैन और 20 बॉयज जो है उसे कितने दिन में डन कर लेंगे, 4 दिन में खत्म कर लेंगे। चलिए आई होप मेरे बच्चों कि आप सभी को टाइम एंड वर्क का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई दिक्कत है तो अभी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क के जितने भी एसएससी, रेलवे, बैंक और भी जितने भी एग्जाम में जितने भी जहां पर भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग मेन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को लेकर वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको प्रॉब्लम शॉर्टकट तरीके से, अभी मैंने क्या चैप्टर जो पढ़ाया बेटा ये बेसिक मेथड था, बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो जिनको बिल्कुल नहीं आता तो वो भी इस तरीके से सीख सकते हैं। अब हम लोग जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को लगाएंगे, उसमें मेरे बच्चे इन सारी चीजों को ट्रिकों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप सभी को टाइम एंड वर्क का चैप्टर कैसा लगा, क्या डाउट क्लियर हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने चैनल को प्यार देते रहें, ऐसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आगे के और किसी भी नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करते रहें। मैं पंकज कुमार आज से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।